तो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट मिनट सजेशंस फॉर योर आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम। यहां पर मैं तुमको बता दूंगा कि क्या एग्जैक्टली चीजें तुम्हें याद रखनी है जब तुम अपना इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम देने जाते हो। व्हेन आई एम ड्रॉपिंग दिस वीडियो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय भी है कि तुम कुछ कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हो, कुछ कुछ चीजों को पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो भाई आज हमारा एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है जो कि रात के 9 बजे से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसमें हम लोग आज हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लीक करने वाले हैं आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड ओवर टू दैट वहां पर हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो इट्स मोर लाइक अ मैराथन सेशन जहां पर मैं सारे लीक्ड कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इन अ सिंगल सेशन कराने वाला हूं। तो उसमें आज है ना, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आज उस सेशन को 3000 बच्चों के साथ में स्टार्ट कर रहे होंगे। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट द लास्ट मिनट सजेशंस। अब ये वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, बिकॉज दिस इज अ वीडियो जहां पर तुमको एक एक चीज पता पड़ जाएगी जो तुम्हें कल के एग्जाम में करनी है और कल के एग्जाम में नहीं करनी है। अब सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई देखो, पहली चीज तो जो ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई बच्चे जो ना क्या करते हैं, दे थिंक कि भैया मैं जितना ज्यादा अपनी कॉपी को भर के आऊंगा ना, मेरे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे को ये गलती करनी ही नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जो है किसी भी हाल में ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। मतलब तुम्हारे को जो ना, ये जो वर्ड लिमिट है ना तुम्हारी, ठीक है, इसको जो ना बहुत सीरियसली लेना है। मतलब अगर तुमसे बोला गया है कि तुमको 300 से 350 वर्ड्स में जो है कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करना है, तो प्लीज डोंट थिंक कि अगर तुम 4 पेजेस का ऐसे लाइक या फिर 5 पेजेस का ऐसे लिखोगे तो तुम जो है ना ज्यादा नंबर स्कोर कर लोगे। एग्जामिनर जो है ना तुम्हारे एक एक लाइन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और हर एक लाइन में जितनी गलतियां होंगी उतनी चीजों में नंबर कटेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा लिखने से पहले तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि गलतियां ज्यादा हो रही होंगी तो ज्यादा नंबर कट जाएंगे। ओवर राइटिंग के बाद में अगर मान लो लेट सपोज तुम उसमें कुछ काट पीट कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, इफ यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइक ओवर राइटिंग, तो तुम्हारे जो ना उसमें भी नंबर कट जाएंगे। तो प्लीज वर्ड लिमिट को जो ना बहुत सीरियसली लेना, उसको बिल्कुल ऐसे हमको मजाक में नहीं लेना है। वी हैव टू फॉलो दैट थिंग, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग जो है यहाँ पर हमारी सेवियर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है ना, बेसिकली जो हमारी ई बुक है, जिसको कल के सेशन के बाद आज 1000 से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं, तुम इसको यूज कर सकते हो। दिस कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग ऑफ जस्ट 149 रुपीज। तुम लोग इसको परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये तुम्हारी कैसे हेल्प करेगी कल के एग्जाम के लिए? तुम्हारे पास हर एक चीज होगी, तुम सारी चीजों को लाइक एक बार में रिवाइज कर सकते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ई बुक इज दैट कि यहाँ पर जो है ना तुमको ऐसे राइटिंग पे टाइप्स, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, टिप्स, हर एक चीज वहां पर देखने को मिल जाएगी। हमने विद एग्जांपल्स हर एक चीज को वहां पे डाला है। प्लस उसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ अ लेटर, फॉर्मेट एंड इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स, और कैसे तुमको जो ना एक ऐसा लेटर लिखना है कि तुम पूरे नंबर निकाल सको उसमें। उसके साथ साथ नोटिस और ईमेल को कवर किया गया है। अनसीन पैसेज पे भी जो ना हमने बहुत तगड़ी लेवल की मेहनत की है कि तुम प्रिसाइज को एकदम बेस्ट वे में कैसे लिख सकते हो। उसके साथ साथ भाई साहब ये एक ग्रामर की क्वेश्चन बैंक भी है, तुम ये समझ लो। यहां पर जो ना तुम्हारे को ये एज लाइक क्वेश्चन बैंक भी एक्ट कर रही होगी। तुम्हारे पास बहुत इनफ क्वेश्चंस होंगे विद रूल्स, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर तुम जो अपनी ग्रामर में भी 20 के 20 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो दिस इज द लास्ट मिनट रिसोर्स विच कैन हेल्प यू बहुत ज्यादा। अगर तुम इस वीडियो को अपने एग्जाम से कितने ही पहले देख रहे हो, अगर तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो, जस्ट कम्स एट अ प्राइसिंग ऑफ 150 रुपीज, जो कि हमने बहुत अफोर्डेबल रखी है, तो तुम इसे ले सकते हो। इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड। उसके बाद में अब सबसे पहले तो भैया यू हैव टू डू वन थिंग, एंड दैट इज यू हैव टू मास्टर द फॉर्मेट्स। मतलब भाई जो भी फॉर्मेट्स है ना तुम्हारे, उन सबको एकदम मास्टर कर लो। मतलब तुम्हारे को लेटर के लिए, ईमेल के लिए और नोटिस के लिए जो फॉर्मेट्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। तुम जानते हो भी, मैंने जो ना जस्ट 2 घंटे पहले एक वीडियो को ड्रॉप किया था जहां पर मैंने सारे के सारे फॉर्मेट्स जो है एक सिंगल वीडियो में कवर करा दिए थे, तो तुम उसको भी देख सकते हो। उसके बाद में डू नॉट फ्लॉन्ट योर वोकैबुलरी। अब बच्चों के बीच में ये एक बहुत बड़ा लाइक मिसकंसेप्शन होता है कि भैया हमको अगर एग्जामिनर को इंप्रेस करना है ना, हम बहुत ही कठिन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर उनके साथ में उनका पोपट किस चीज में हो जाता है कि वो अपने जो ऐसे ये जो स्पेलिंग्स, मतलब जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं जिनकी बहुत सिंपल मीनिंग्स हैं, सिर्फ जस्ट टू फ्लॉन्ट योर वोकैबुलरी जो तुम यूज कर रहे हो, उनकी तुम स्पेलिंग्स ही गलत लिखाते हो और उसमें तुम्हारे नंबर चले जाते हैं। और या तो तुम जो ना उन वर्ड्स को यूज करके एक प्रॉपर सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये गलतियां हमको गलती से भी नहीं करनी है। एग्जामिनर इससे इंप्रेस नहीं होगा, वो तुम्हें डिप्रेस कर देगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। डोंट डू दिस मिस्टेक। कल जाकर के अपनी वोकैबुलरी को फ्लॉन्ट मत करना। यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपली जस्ट कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। और याद रखना, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए और करेक्ट मीनिंग होनी चाहिए। एग्जामिनर को सिर्फ यही 2 चीजों से फर्क पड़ता है।
आपको बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, दैट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप अगर उनको लेकर के बहुत श्योर हो दो चीजों में कि आपको एकदम प्रॉपरली लाइक स्पेलिंग आती है, आप उसके साथ में एक प्रॉपरली सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो यूज करो, अदरवाइज मत करना। सिंपल वर्ड सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करो। उसके बाद में इफ वी प्रोसीड, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया यहां पर से एक बहुत ही लाइक जो बेसिक एरर्स होती है ना, जो बच्चे एकदम से बस लाइक उनके ध्यान से ही निकल जाती है कि तुम जो ना बेसिक पंचुएशन ही भूल जाते हो, तुमको कहाँ जो ना फुल स्टॉप्स लगाने हैं, कहाँ कॉमास लगाने, तुम ये भूल जाते हो। और सबसे बड़ी गलती, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल बच्चे क्या है, मान लो कोई सेंटेंस है वो एंड हुआ एज एंडेड, और उसके बाद में फुल स्टॉप लगाने के बाद यू हैव स्टार्टेड द अनदर सेंटेंस फ्रॉम दिस वे, मतलब लाइक दिस वे, कि तुमने आई को जो ना लेकर के बेसिकली स्मॉल कर दिया। तो भाई ये गलत है, समझ रहे हो, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। वेर एज अगर तुम ऐसे लिखोगे ना कि हाँ भाई एज एंडेड आई नो दैट, तुम जानते हो ये बेसिक रूल है जो तुमने क्लास 5th 4th में ही पढ़ दिया था कि हाँ भैया अगर कोई सेंटेंस एंड हुआ है देन आई हैव टू लाइक स्टार्टेड विद अ लाइक कैपिटल लेटर, राइट। तो कैपिटल अल्फाबेट के साथ में या लेटर के साथ में मैंने उसे स्टार्ट किया है। सो बेसिकली तुम ये चीज सही होती है, और ये बेसिक बेसिक चीजों का जो ना एकदम याद रखना भाई, ये गलतियां मत करना। इनके जो ना आधा मार्क्स या फिर कभी कभी तो 1 मार्क्स को भी जो ना डिडक्ट कर दिया जाता है, और तभी बच्चे जो ना पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। उसके बाद में भैया कॉम्प्रहेंशन पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड वे में तुमको जो ना एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्रहेंशन में क्या गलतियां नहीं करनी है। अब जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर्स जो होता है बेसिकली, ठीक है, उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जो ना आंसर कर रहे हो इन योर ओन वर्ड्स। अब तुम क्या करते थे ना, क्योंकि तुमने अनसीन पैसेज को क्लास 6-7 से देखना ही स्टार्ट कर दिया था, तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि यार ये तो मेरी क्लास 10th में भी आ गया। पर भाई जो तुम क्लास 6-7 में करते थे ना कि भैया जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं ना उसका एग्जैक्ट टेक्स्ट में जो ना वो पैसेज में से उठा लूंगा और उसे चेप दूंगा, ये गलती मत करना। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं एंड दे डू थिंक कि ये कोई गलती नहीं है, पर ये बहुत बड़ी गलती है। इसके एग्जामिनर नंबर काट लेता है, वो यही सोचेगा कि तुम अभी भी मेच्योर हो और तुम जो ना ढंग से आंसर करना नहीं जानते हो। दैट्स व्हाई यू आर जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट इन दी आंसर्स, द टेक्स्ट विच इज गिवन इन दी पैसेज। तो ये गलती मत करो, रीफ्रेज करो, पिलग्रमाइज करो अपने उस सेंटेंस को, और उसके बाद में उसे अपने शब्दों में लिखो। हाँ, यू कैन जस्ट टेक द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दैट थिंग, ऑब्वियसली उसी से लेना है, लेकिन अपने शब्दों में आंसर करना है। तुम थोड़ा बहुत जो ना यूज कर सकते हो, बट अगेन पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम चेप देना बहुत बड़ी गलती है और नंबर कटेंगे। तो प्लीज आंसर इन योर ओन वर्ड्स। एंड ऑल्सो वन थिंग कि बच्चे क्या करते हैं ना, वो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, बट क्योंकि वो जो ना उस टेक्स्ट के हिसाब से उसी को चेप रहे थे, दे जस्ट फोकस ऑन कि हाँ भैया मैं कैसे कॉपी पेस्ट कर दूं। तुम इतना समझते ही नहीं हो कि क्या पूछा गया और कितना आंसर करना है। सो प्लीज कंप्लीट ऑल द सेंटेंसेस विच आर देयर, समझ रहे हो, उसे एक आंसर में उन पूरे सेंटेंसेस को कंप्लीट करो ना, उसके बाद में प्रिसाइज। अब ये बच्चों के लिए मौत होती है उनकी, क्योंकि उनको यहां पर समझ में ही नहीं आता है कि भैया मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि यहां पर हमसे एक ऐसी बात बोल दी गई कि 50 वर्ड्स में यू हैव टू राइट अ समरी। अब ये देखा जाए तो एक थोड़ी सी कठिन चीज तो है कि तुमको एकदम 50 वर्ड्स में करना है, बट अगेन मैं तुमको बता दूं, इफ यू विल डू इट इन लाइक 49 वर्ड्स या 50 वर्ड्स या 51 तक भी कर दोगे, मतलब एक कम एक ज्यादा वर्क्स, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जामिनर उस चीज के नंबर नहीं काटेगा। एंड उसके साथ साथ तुम्हारे को एक चीज यहां समझनी है। नाउ इफ यू वांट टू जस्ट कंप्लीट समथिंग इन 50 वर्ड्स, तुमको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देना है किसी भी चीज का इन जस्ट 50 वर्ड्स, तो तुम वहां पर रिपीटिशन नहीं कर सकते हो। कोई भी एक लाइन का, एक वर्ड का, यू कैन नॉट जस्ट रिपीट इट। तो प्लीज भैया इतना क्लियर रखना। पहले मैं तो कह रहा हूं पेंसिल से लिख देना, उसके बाद में फिर पेन से लिख देना, समझ रहे हो। उसके बाद में नो एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स, क्योंकि यू कैन नॉट डू दैट इन जस्ट 50 वर्ड्स। अगर तुम्हें कोई एक जो चीज तुमने पढ़ी है उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन लाइक कि हाँ भाई मैं जो ना पहले उसे अब एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा दैट कोई चीज हुई है तो वो क्यों हुई है, ये सब तुम नहीं कर सकते। एक ब्रीफ आइडिया है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये होती है दैट व्हेन यू आर रीडिंग दैट पैसेज, ठीक है, तो तुम जो ना लेकर के उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते चलो, कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना एकदम, कि कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट है या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में कोई भी एक बात है या फिर कोई जो है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उन सबको पहले ही अंडरलाइन कर दो। और फिर उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो ना यू हैव टू समराइज ऑल ऑफ देम इन जस्ट 50 वर्ड्स ऑल्सो, कि तुम जो ना एक पूरा लाइक जो पूरी स्टोरी का फ्लो था, जो तुमने वो 100-120 वर्ड्स की जो स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, उसको तुमने जो ना बेसिकली फिर उसके फ्लो को भी यहां पर मेंटेन करके रखा है। तो ये चीजों को मेक श्योर करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, देन द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया यूज कॉमन ईडियम्स, फ्रेजेस या फिर जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना, इन सबको यूज करो। फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करो। अगर ये चीजें कल तुम यूज करोगे, लाइक इफ यू विल डू लाइक यूज लाइक मेटाफॉर्स, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर तुम यूज करोगे ना वाइल राइटिंग योर ऐसे, ये
कहाँ कहाँ यूज हो सकती है भैया, ये ऐसे में यूज हो सकती हैं, ठीक है, ये तुम्हारी कॉम्पोजिशन में यूज हो सकती है, लाइक कॉम्पोजिशन कह रहा हूँ, कॉम्प्रहेंशन में यूज हो सकती है। सो यू कैन यूज देम राइट वेन एवर यू आर लाइक राइटिंग समथिंग, तो तुम इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो। उसके बाद में डोंट रश इन दी फंक्शनल ग्रामर पोर्शन। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ना, तुम टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो भी देखने ला मेरी, वो भी मैंने आज ही अपलोड करी है, ठीक है। द थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि जो तुम रश करते हो ना अपने फंक्शनल ग्रामर वाले पोर्शन में, यू डू थिंक कि भैया मुझे तो ऐसे पे 1 घंटा देना है और बाकी मैं ग्रामर पोर्शन जो अगेन 20 मार्क्स का ही है उसे मैं जो ना लेकर के 5 मिनट में निपटाऊंगा। तो भाई तुम खुद सोचो तुम कितने बड़े गधे हो। जस्ट थिंक ऑफ इट कि तुम 20 नंबर की चीज को फिर अगेन जो ना 10 मिनट में निपटा रहे हो, वहां तुमने ऐसे में जहां पर प्रोबेबिलिटी कम थी मार्क्स लाने की, उसमें तुमने 1 घंटा खर्च कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो को भी देख लेना, अदरवाइज मैं तुमको अभी यहां से ही क्लियर कर रहा हूं, प्लीज जस्ट डोंट रश इन योर फंक्शनल ग्रामर पोर्शन। इसको अपन को 20 से 25 मिनट में निपटाना होता है, और इसके लिए तुम्हारे को जो ना अभी से थोड़े से रूल्स क्लियर होने चाहिए, जो कि अगेन मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी ड्रॉप कर रखी है, सारी चीजें तुम्हारे लिए ऑलरेडी हैं, उनको देख के जाओ, उनको पढ़ो, उनको अच्छे से समझो। उसके बाद में लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अपने पेपर को तभी सबमिट करना जब एक बार आप प्रूफ रीड कर लेते हो अपने सारे आंसर्स को, ठीक है, और तभी आप जाते हो सबमिट करना। क्योंकि अगर कोई भी गलती है और हमारे पास एंड में 5 से लाइक 10 मिनट बचे हुए हैं, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ना कि क्यों हमारे फालतू के 4 से 5 मार्क्स कट जाएं, उनको हम अभी से सिक्योर करते हुए चलते हैं। मेरा गोल ये है भाई, मेरे से पढ़ने वाला हर बच्चा या मेरे से गाइडेड हर एक बच्चा जो ना एटलीस्ट 75 आउट ऑफ 80 स्कोर करे। ये भी हम रखते इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप सो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाए, ठीक है। हमने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, मैंने हर एक कंटेंट को तुम्हारे लिए लाके रख दिया, तुम बस उसको फॉलो करो, एंड आई होप सो तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अभी हम रखते इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।